वो अपनी पूरी ताकत से दबी कुचली जातियों की समूची प्रतिहिंसा के साथ शताब्दियों से उनके प्रति हुए अन्याय का बदला ले रहा था थप थप। उसका हर आघात एक प्रतिशोध था, उसकी हर हरकत एक बदले की कार्रवाई थी। अगर मैं आपको बिना कॉन्टेक्स्ट के केवल ये पंक्तियां पढ़कर सुनाऊं तो आप क्या समझेंगे? ये पंक्तियां क्या दर्शाती हैं? जब मैंने पहली दफा पढ़ी तो लगा कि मैं वायलेंस बेस्ड नॉवल पढ़ रही हूँ। लगा कि कोई लेखक अपने लेखन द्वारा समाज में हो रही हिंसा को दर्शा रहा है। पर जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट समझ आया, ये तो प्रेम कहानी में लिपटी एक ऐसी सोच है जो ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत पैदा कर हिंसा को बढ़ावा देती है, उसे रोमांटिसाइज करती है। ये एग्जर्प्ट है हिंदी के लेखक उदय प्रकाश की 2001 में प्रकाशित किताब पीली छतरी वाली लड़की से, जिसे अक्सर एक अपर कास्ट लड़की अंजलि और लोअर कास्ट लड़के राहुल की लव स्टोरी बताया जाता है और हिंदी साहित्य की दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हर आघात एक प्रतिशोध, उसकी हर हरकत एक बदले की कार्रवाई को कोई प्रेम का प्रतीक कैसे बता सकता है? ये सवाल उदय प्रकाश के लिए तो है ही, लेकिन आज ये सवाल लल्लन टॉप के एडिटर इन चीफ सौरभ द्विवेदी के लिए ज्यादा है। एक्स यूजर गर्वित सेठी के इस पोस्ट को देखने के बाद इस विषय पर हमारा भी ध्यान गया कि ये कहानी प्रेम की नहीं बल्कि नफरत में भड़कती लौ है, जो 2 दशकों के अधिक समय से हिंदी साहित्य के प्रेमियों को हिंसा की ओर प्रभावित कर रही है। अब सौरभ द्विवेदी का ये वीडियो देखिए। हिंदी के एक बहुत कमाल के साहित्यकार हैं उदय प्रकाश। उनकी एक बड़ी पॉपुलर कहानी है पीली छतरी वाली लड़की। उसमें भी एक हॉस्टल में एक लड़का शीशे पर माधुरी दीक्षित की वही फोटो लगाए होता है, पोस्टर, और बाद में एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है, अंजलि जोशी से, और वो ऐसे पहाड़ियों से गुजरती है तो उस पोस्टर की वजह से खिड़की से दिखती नहीं, तो फिर वो गीला करके पानी से उसको हटाता है पोस्टर। ब्यूटीफुल। लगभग 1 महीने पहले के इस वीडियो में सौरभ द्विवेदी लेखक चेतन भगत का इंटरव्यू लेते दिख रहे हैं। इंटरव्यू के कुछ ग्लिम्स देखने के बाद ये बात तो साफ थी कि द्विवेदी भगत के प्रति थोड़े डिसरिस्पेक्टफुल थे। मानो भगत कंट्रोवर्सीज में फंसते रहते हैं, लेकिन उनकी किताबें होती इंटरेस्टिंग है। खैर, मुद्दा भगत का नहीं बल्कि द्विवेदी का है। सौरभ इस किताब को ऐसे दर्शाते हैं कि ये किताब कोई अमर प्रेम गाथा हो, कोई ऐसे प्रेम की कहानी हो जिससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन द्विवेदी ये नहीं बताते कि ये कल्पना में लिपटा एक प्रोपेगेंडा है, ब्राह्मणों के प्रति नफरत फैलाने को रोमांटिसाइज करने का तरीका है। चलिए इनकी कहानी को और अच्छे से समझते हैं। राहुल, जिसे सौरभ द्विवेदी एक प्रेमी बताते हैं, वो अपनी प्रेमिका अंजलि को अब अंजलि के रूप में नहीं बल्कि एक डरी हुई हिरणी की तरह देखते हैं, और वो खुद एक तेंदुआ है। विरोध करती अंजलि पर उसने प्रहार किया, उससे जोर जबरदस्ती की। अपनी आक्रोश और नफरत से भरी हुई आवाज में हिरणी जैसे अंजलि पर लदा हुआ खुद को तेंदुआ कहने वाला राहुल कहता है कि लड़कियों को हिंसा पसंद है ना, उन्हें शाहरुख खान चाहिए डर वाला, या वो सलमान खान जो हिरन खाता है। अब द्विवेदी जी से सवाल है कि ये सेक्सुअल वायलेंस की कहानी आपको प्रेम गाथा किस एंगल से लगी? कहानी में अंजलि एक ब्राह्मण मंत्री की बेटी थी, तो ये लड़की केवल अपनी जाति को चुनेगी, केवल पावर को चुनेगी, ये एक प्रेमी का आचरण होता है। आपने यौन उत्पीड़न को सामाजिक न्याय बता दिया। आपके नजर में सामाजिक न्याय की ये परिभाषा है। प्रेम का जवाब हिंसा होता है। अगर प्रेमी को कुछ मिले ना तो वो यौन उत्पीड़न पर आ जाए और फिर कहे कि सालों पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, उस लड़की ने किया। सामाजिक न्याय के प्रति आवाज उठानी चाहिए, हम भी उठाते हैं, लेकिन इस तरह यौन उत्पीड़न बदले की भावना, किसी एक तबके के प्रति नफरत को एक प्रेम कहानी की तरह प्रस्तुत करना किस हद तक सही है? ये कल्पना नहीं बल्कि केवल नफरत है जो मन से किताब पर उतरती है, और इसे सौरभ द्विवेदी जैसे लोग जो खुद को पत्रकार कहते हैं, इन्हें प्रमोट करने से पहले शर्म आनी चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।